अस्सलाम वालेकुम। अगर हम तारीख़ का मुताला करें और देखें कि मुसलमानों को नुकसान सबसे ज़्यादा किसके ज़रिए पहुंचा है, तो हम देखेंगे कि मुसलमानों को नुकसान सबसे ज़्यादा उनके अपने भाइयों के ज़रिए पहुंचा, उनके खुद के ज़रिए पहुंचा है। मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन उनका गैर नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमान खुद है। अपना भाई अपने भाई का दुश्मन है, अपना पड़ोसी अपने पड़ोसी का दुश्मन है, अपना करीबी अपने करीबी का दुश्मन है। जिस पर आप बड़ा भरोसा कर रहे हैं, बड़ा एतमाद कर रहे हैं, जिसको आप ये समझते हैं वो आपका राजदार है, आपका हमराज है, आपका हमदर्द है, आपका मुखलिस है, देखने में ऐसा आता है कि वही सबसे बड़ा नुकसान देने वाला होता है और वही मारे आस्तीन बनकर उस आदमी को डस लेता है। एक अंग्रेज अफसर ने एक मुसलमान से बरसबील गुफ्तगू फरमाया कि हिंदुस्तान में 3 तरह के लोग रहते हैं, एक अंग्रेज, हिंदू और मुसलमान। अंग्रेजों के 2 दुश्मन हैं, एक मुसलमान और दूसरे हिंदू। हिंदुओं के भी 2 दुश्मन हैं, एक मुसलमान दूसरा अंग्रेज। लेकिन मुसलमानों के 3 दुश्मन हैं, एक अंग्रेज, दूसरा हिंदू और तीसरा खुद मुसलमान। आप अगर जायजा लें दुनियावी हालात का, दुनियावी मंजरनामे का और दुनिया पर आप एक नज़र डालें तो आप देखेंगे कि इस वक्त सबसे बड़ा मुसलमानों का दुश्मन मुसलमान है। आप टीपू सुल्तान का वाक़या देख लीजिए कि टीपू सुल्तान को शिकस्त दिलाने वाला उसका अपना भाई, अपना करीबी था, अपना मुशीर था और अपना मुसलमान भाई था। फ़लस्तीन और गज़ा की सूरत हाल सबके सामने है। जो गैर थे वो मुसलमानों से हमदर्दियाँ दिखा रहे हैं, जो गैर ईमान वाले हैं, जिनका ईमान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो ईमान के बारे में जानकारी ले रहे हैं, इस्लाम को पढ़ रहे हैं, इस्लाम को समझ रहे हैं और इस्लाम से करीब हो रहे हैं। लेकिन जो अपने हैं, जो मुसलमान हैं, जो अपने हमदर्द हैं, जो अपने मुखलिस हैं, जिन्हें हम अपना कह सकते हैं, वो अपनों से कोसों दूर नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अब तक किसी ने भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं किया, फ़लस्तीनियों को तस्लीम नहीं किया, अहले गज़ा के लिए तस्लीम नहीं किया कि अहले गज़ा भी जीने का हक़ रखते हैं, उन्हें भी जीने का हक़ चाहिए। मीटिंगें हो रही हैं, मशवरे हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। जबकि आप दूसरी तरफ देखें, अहले यूरोप जो अहले ईमान नहीं हैं, लेकिन वो अहले गज़ा और फ़लस्तीन को एक मुल्क की हैसियत से तस्लीम कर रहे हैं और तस्लीम करने का ऐलान कर चुके हैं। एक तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये शेख दुबई के करोड़पति शख्स हैं और इन्होंने 2 यतीम यहूदी बच्चों को गोद लिया है, जिनका बाप कुद्दूसी के हाथों और अहले गज़ा और मुजाहिदीन के हाथों जहन्नम वासिल हो चुका था। इनका कहना यह है कि इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, इनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, लिहाजा मैं इनकी देखभाल करूंगा और बेटे की तरह मैं इनकी परवरिश। आप अंदाज़ा लगाइए, इस वक्त फ़लस्तीन और गज़ा में हर 10वां बच्चा यतीम है। 100 में से 10 बच्चे यतीम हैं, लेकिन कोई भी मुसलमान गैरतमंद, मुसलमान शेख, कोई करोड़पति, कोई लखपति एक भी सामने नहीं आया जो कुछ मुस्लिम बच्चों को, कुछ फ़लस्तीनी बच्चों को अपनी निगरानी में रख लेता और उनकी यतीमी का सहारा बनता और उनकी यतीमों के सर पर मोहब्बत का और शफ़क़त भरा हाथ रखता। लेकिन इन बेगैरत और बेहमियत और बेईमान मुसलमानों को ये तो सूझ गई, ये बात तो समझ में आ गई कि यहूदी बच्चों का बाप मर चुका है, लिहाजा इन्हें सहारे की ज़रूरत है। लेकिन उनकी ईमानी गैरत, उनकी ईमानी हमीयत और उनकी शर्म हया यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई कि फ़लस्तीन के साथ महीनों से क्या कुछ हो रहा है, वहाँ के बच्चों के साथ क्या गुजर रही है। होना तो चाहिए था कि फ़लस्तीनी बच्चों और गज़ा के बच्चों को मुसलमान गोद लेते, उन्हें अपने से करीब करते, उनके सरों पर पिदराना मोहब्बत भरा शफ़क़त भरा हाथ रखते, लेकिन यहाँ उसके बरखिलाफ़ नज़र आ रहा है। क्या यह इस्लामी तालीमात और इस्लामियात और ईमानियात के ख़िलाफ़ नहीं है? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे अंदर इस्लाम मौजूद है, क्या हमारे अंदर ईमानी गैरत मौजूद है, क्या हमारे अंदर ईमानी हमीयत मौजूद है? बल्कि ऐसा लगता है कि हमारा ईमान ख़त्म हो चुका है, हमारी गैरत ख़त्म हो चुकी है, हमारी हमीयत ख़त्म हो चुकी है, हमारी शर्म ख़त्म हो चुकी है और हमारी हया मिट चुकी है। और जब आदमी के अंदर से गैरत ख़त्म हो जाए, हमीयत ख़त्म हो जाए, शर्म ख़त्म हो जाए, हया ख़त्म हो जाए, इफ़अल मा शिअता, तो फिर आदमी जो चाहे करे, उसे ये भी अंदाज़ा नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। आप क्या समझते हैं? इस ताल्लुक़ से आपकी क्या राय है? अगर आपको मौका मिले
کہ غزہ کے بچوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اور ایسے لوگ سامنے آ جائیں جو غزہ اور فلسطین کے بچوں کو اپنا بیٹا بنا کر یا اپنی بیٹی بنا کر ان کی دیکھ بھال کرے، ان کی پرورش کرے، ان کی تربیت کرے اور مکمل خرچہ ان کے ذمے ہوں، تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں گے؟